आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। पूर्व सपा नेता नारद राय ने भाजपा में शामिल होने पर कहा है। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नारद राय ने सपा को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि नेताजी के कमजोर होने के बाद उन्हें अपमानित किया गया। मैं इसका लगातार विरोध करता रहा हूं। नेताजी ने खून के आंसू बहाए जब उन्हें अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। अखिलेश यादव लोगों से कहते रहते हैं कि उनके और नेताजी के बीच दूरी नारद राय ने बनाई है। जहां 2022 में अखिलेश यादव ने मुझे टिकट दी और मैं चुनाव न जीत पाऊं, इसका भी इंतजाम कर दिया। सपा के मंच पर हम न जाए, इसका प्रबंध भी किया गया। अगर अखिलेश यादव मुझसे इतनी दूरी बनाकर रखना चाहते हैं तो मैंने भी उनसे दूर होने का संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे रातों रात सम्मान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश नेताजी के करीबी लोगों को अपमानित करते रहते हैं और मैं आपके साथ। आई जानते हैं उन्होंने सपा को छोड़ने पर और बीजेपी ज्वाइन करने पर और क्या कहा है। उस लड़ाई में मैं नेताजी के बगल में उनके बेटा की तरह खड़ा रहा। नेताजी ने खून के आंसू बहाने का काम किया था जब उनको अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। जबरदस्ती सम्मेलन करके माननीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष बन गए थे। नेताजी के बीच में दूरी हम लोग नहीं बनाए। आपका मोह, आपका लालच, आपको नेताजी से दूर करने का काम किया गया। मैं दरी बैठाता था, टेंट लगाता था, मंच बनाता था, गेट बनाता था और बनाते बनाते इतनी दूर तक आया। साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के निशान पर लोगों को बटन दबाने के लिए आग्रह करूंगा। नेताजी के कमजोर होने के बाद जिस तरह से माननीय नेताजी को अपमानित किया गया, उस लड़ाई में मैं नेताजी के बगल में उनके बेटा की तरह खड़ा रहा और कुछ लोग हिस्सेदार की तरह उनके बगल में खड़ा रहे। मैं इसका लगातार विरोध करता रहा कि नेताजी को अपमानित करना भारी पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। नेताजी ने खून के आंसू बहाने का काम किया था जब उनको अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। जबरदस्ती सम्मेलन करके माननीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष बन गए थे। यह घाव अखिलेश जी के मन में होगा। मैं तो जानता था कि बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं, पुरानी बातों को भूल गए होंगे। जिस तरह से नेताजी को फिर उन्होंने सम्मान देना शुरू किया। हम कार्यकर्ताओं को भी अगर गलती ही हुई होगी तो उसको आगे बढ़ कर के ठीक करने का काम करेंगे, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने ऐसा कोई प्रस्तुति नहीं हमारे सामने प्रदर्शित किया कि वह उन बातों को भूल गए हैं, बल्कि लोगों से बताते रहते थे कि नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, बलराम यादव, इन्हीं लोगों ने हमारे और नेताजी के बीच में दूरी बनाई। आपके और नेताजी के बीच में दूरी हम लोग नहीं बनाए। आपका मोह, आपका लालच, आपको नेताजी से दूर करने का काम किया। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि 22 में हमको टिकट दिया अखिलेश जी ने और चुनाव न जीतूं इसका इंतजाम कर दिया। लोग कहते थे नेताजी के दबाव में टिकट मिला है। मैं कहता था ऐसा नहीं है, हमारे अखिलेश जी से बात हो चुकी है। लेकिन वो साबित तब हो गया जब माननीय अखिलेश यादव जी हमारे विधानसभा में प्रचार में नहीं आए। आप सब लोगों ने उस समय भी सवाल किया था। मैं हंस के उसको टालने का काम किया था कि मन बहुत दुखी था। इतना ही नहीं किया, जो बेईमान सपा का झंडा लगा करके भाजपा का रुपया बांट रहे थे उनका भी नाम मैंने बताया। न उन्होंने मंच से डांटा, न जमीन पे डांटा और हमारा चुनाव प्रभावित करने का काम किया गया। अभी आप पिछले दिनों जो घटना हुई, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या समाजवादी पार्टी का में हमारी हालत ये हो जाएगी कि जिसका मैं दरी बैठाता था, टेंट लगाता था, मंच बनाता था, गेट बनाता था और बनाते बनाते इतनी दूर तक आया। उसी समाजवादी पार्टी के मंच पर हम न जाएं, इसके लिए लिस्ट में नाम भी नहीं दिया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी संबोधन करें और हमारा नाम न लें। इतना दूरी बना के अगर अखिलेश जी हमसे रहना चाहते हैं तो मैं भी अखिलेश यादव जी से दूर होने का संकल्प ले लिया। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमको रातों रात सम्मान दिया। उन्होंने हमको फ़ोन किया और कहा कि नारद जी, आप नेताजी के करीबी लोगों में हो,
अखिलेश यादव जी नेताजी के करीबी लोगों को अपमानित करता है। मैं बहुत लोगों का नाम जानता हूं। आप अगर हमारे साथ आके काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और मैं आप देखे होंगे अपने कार्यक्रम में था, तभी शाह जी का फोन आया। मैं वहीं से उठ करके बनारस चला गया, उनसे मिला। उन्होंने जो बातें कही उस सबको स्वीकार किया। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि मजबूती से, समय कम है और काम ज़्यादा है, करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बलिया से नीरज शेखर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को, रविंद्र कुशवाहा जी को, पारसनाथ राय जी को, जहां तक हमारी क्षमता होगी 3 दिन में दौड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाऊंगा। और ख़ास तौर से बलिया में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे जी को हराने के लिए सब कुछ लगा दूंगा। साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के निशान पर लोगों को बटन दबाने के लिए आग्रह करूंगा। तो थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।